एक ऐसे पक्ष की ओर मैं आज ध्यान, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देने योग्य। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो आयोजन है सरकार का, उससे जुड़ी हुई बात। आप लोग जानते हैं कि ये ध्वज जो है, इसमें आज़ादी के बाद अशोक चक्र ये बीच में था। उसके पहले जब 1929 में लाहौर में जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, संकल्प लिया गया था, तो जवाहरलाल जी ने जो तिरंगा था ऐसे ही, लेकिन चरखा उसमें रहता था। तो और उसके साथ साथ जुड़ी हुई बात थी कि खादी कि इंग्लैंड हमारा कपास जाता था और मैनचेस्टर की मिलों में मिल का कपड़ा बन करके आता था। उसके विकल्प के रूप में गांधी ने जो जनता के बीच पहले सैकड़ों साल से खादी तो थी, लेकिन गांधी जी ने उसको एक शिक्षित किया, एक आंदोलन का रूप दिया, जो ये चरखा चलाने का। और इसीलिए वो एक औजार के रूप में मानते थे। आंकड़ा पूरा देते थे कि इस साल कितने लोगों ने चरखे से कितना लाख रुपया उनको या कितना करोड़ रुपया उन लोगों को मिला जिन्होंने चरखा चलाया, जिन्होंने कपड़ा बिना, इसका हिसाब रख। उसमें कितने दलित थे, कितने मुसलमान थे, ये महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं रचनात्मक कार्यक्रम के उसमें। और आजकल खादी के नाम पर भले दुकान चल रही हो, बर्बादी की जा रही हो, लेकिन ये सब आंकड़ा सोचा ही नहीं जाता। और एक परिवर्तन जो किया गया इस साल, जो झंडे का कोड है, राष्ट्र ध्वज के लिए जो नियमावली बनी थी, 75 साल बाद एक परिवर्तन किया गया कि खादी, रेशम, ऊन इसका झंडा था, पॉलिएस्टर का नहीं था। और ये शिवाला के लोग उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, जो लोग हाथ से जरदोजी करते थे और कंप्यूटर आने के बाद सारा चीज़ बंद हो गया। उसी तरीके से ये पॉलिएस्टर है। 14 बड़े कारखानों में ये जो ज़्यादातर झंडे जो 20-20 रुपये से बिक रहे थे पोस्ट ऑफिस से, वो पॉलिएस्टर के थे। उसका एक जो सबसे जो खराब गुण है वो ये है कि वो प्रकृति में सड़ेगा नहीं, जैसे प्लास्टिक नहीं सड़ता। तो जिनको देश की क्या पृथ्वी की चिंता अगर होती तो ये पॉलिएस्टर वाला संशोधन नहीं करेंगे। पृथ्वी की चिंता अगर होती, और इसको कम से कम जो हमारे देश का कारीगर है, जो बुनकर है, वो अच्छी तरीके से समझ रहा, जो कि अपनी इसकी बुरी हालत है। आप इस मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, ये ऑफिस जहाँ है शिवाला में, वहाँ तमाम लोग जो हाथ से जरदोजी का काम करते थे, वो काम बंद है लगभग। थोड़ा बहुत उसमें टिकली वगैरह टाँकने का अगर है ऊपर से, ये जो महीन काम था, जो घर घर में था, जिससे रोजगार मिलता था, वो बंद है। उसी तरीके से बुनकरी को ख़त्म किया गया। और ये झंडे में जो परिवर्तन किया गया, ये उसका प्रतीक, इनकी अर्थव्यवस्था 14 बड़े कारखानों में, जिनमें 7 कारखाने गुजरात के हैं, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री हैं अमित शाह हैं, जहाँ के पूंजीपति वो देश से लाखों करोड़ रुपया चोरी करके भागे हैं, वो लोग जिस प्रांत के हैं, और उस प्रांत का होने के वजह से वो लोग भाग सके हैं, ये भी हम लोग को गलतफहमी नहीं है। नहीं तो नहीं भाग पाते, अगर सरकार चाहती तो नहीं भाग पाते। तो वैसे में ये पॉलिएस्टर का जो परिवर्तन किया गया अपने को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए, तो यहाँ नौजवान जो है खास करके उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, वो तिरंगे के ऐलानिया खिलाफ है, घोषित रूप से खिलाफ है। इनके जो सबसे बड़े गुरु थे, गुरु गोलवलकर, उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज हो ही नहीं सकता, हमारा राष्ट्र ध्वज तो भगवा ही हो सकता है। ये एकदम कोटेड है, आपको पन्ना नंबर, किताब का नाम सारा दिया जा सकता है, वो जानते हैं वो लोग। और इसीलिए इस बार उस चीज को पूरा खत्म करने के लिए, आप छोटा सा उदाहरण दे, हम लोगों का दर्जनों मतभेद जवाहरलाल जी से हो सकता है, लेकिन जवाहरलाल जी का आज़ादी की लड़ाई में योगदान जो रहा है, जो 12-14 साल वो भी जेल में रहे हैं, कुछ
कुल मिला करके अगर जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि जवाहरलाल के साथ तो हाथ में तिरंगा पकड़े हुए फोटो मिल जाएगा, लेकिन सावरकर के हाथ में हो, गोलवलकर के हाथ में हो, हेगड़ेवार के हाथ में हो तिरंगा, ये फोटो कहीं नहीं मिलेगा, बना करके भी नहीं वो लोग, क्योंकि वो लिखे हुए उन लोगों ने घोषित रूप से कहा हुआ कि ये तिरंगे के खिलाफ वाले लोग, तो इसलिए तिरंगे का महत्व है। और उसमें तिरंगा तिरंगा घर घर तिरंगा करके और ये पॉलिएस्टर वाला चला करके आंख में धूल झोंकने के लिए ये पूरा अभियान है। क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी, आपको बहुत ऐसे हम सम्मान कर सकते हैं बने व्यक्ति के तौर पे कि दीनदयाल उपाध्याय और ये, लेकिन उन लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन के समय उम्र हो चुकी थी। अटल जी तो बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन में पकड़वाने में गिरफ्तार हुए, उसका प्रमाण है भाई। बड़ा सम्मान जिनका सबसे ज्यादा जिन लोगों का है, उनकी धारा में उनकी बात कर रहे हैं, विधिवत उसका डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने जो है वो माफी मांगा और पकड़वाने का काम किया कि ये लोग थे, हम नहीं थे, ये थे करके। तो ये सारे लोग, रज्जू भैया थे, रज्जू भैया इलाहाबाद में थे, और उन्होंने कहा कि जैसे 42 हुआ, 42 आया, भारत छोड़ो का आह्वान हुआ, तो कोई कुछ बताने ही वाला नहीं था। और संघ का, गोलवलकर का सीधा संदेश था कि हमको निरपेक्ष रहना। ये चीज तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य थे उनके खिलाफ थे ये लोग, राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ थे, एक दिन जेल नहीं गए। मैं बता रहा हूँ इसलिए आज तो आप लोग कहीं से परिवार वाला वो नहीं भावना है, आप लोग सबको उतना ही गौरव करना चाहिए। 15 अगस्त 1942 के दिन महादेव देसाई हैं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो का आह्वान हुआ, 9 अगस्त को सुबह जो है गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव भाई, इन लोगों को सबसे बंद करके पीछा के आगा खा पहले सुबह किया। जवाहरलाल जी और इन लोगों को अलग जगह अहमदनगर या सतारा कहीं ले गए। सारे कांग्रेस के नेता बड़े जितने थे वो सारे लोग जेल में चले गए थे। 42 का जो जनता के बीच में आंदोलन था, गांधी ने तय किया था सब कोई अपने अपने नेता, तो ऐसे में जो सोशलिस्ट बचे हुए थे उन्होंने ही कमान संभाला था। अरुणा, अच्युत जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, इन लोगों ने वो 42 के आंदोलन को चलाया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 9 अगस्त की सुबह ये लोग पकड़ लिए गए और कैदी के रूप में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की 15 अगस्त 1942 को मौत हुई। तो जेल में मौत हुई तो गांधी जी ने कहा कि ये शहीद का दर्जा है, वो भी तो आज का ही दिन है, तो उनको भी हमको याद कर लेना चाहिए। हाँ, और नहीं कौन तो भैया वो जो इंद्र नाम का लड़का जो मारा गया है शिक्षक की वजह से, इधर सेहत, अरे काहे खड़े हो गए?